कर्मचारी पेंशन योजना, एप्स पेंशन योजनाओं के प्रकार, ईपीएस पेंशन फॉर्म। लोग अक्सर ईपीएफ और एप्स के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और दोनों को एक समझने की गलती करते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि एप्स क्या है, ईपीएस में कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है, एप्स से आपको कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन अंडर एपीएस कोष्ठक और आप एप्स अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू विथड्रॉल मनी फ्रॉम एप्स अकाउंट। कर्मचारी पेंशन योजना, एप्स एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो, जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। एप्स को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते थे। नियोक्ता, कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता, कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। ईपीएफ अकाउंट से पैसे कैसे निकालें? एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, योग्यता शर्तें। कर्मचारी पेंशन योजना, एप्स के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो। आप 58 साल के हों। 50 वर्ष की आयु होने पर आप ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो कम होगी। आप 2 साल, 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। ईपीएस के तहत अपने पेंशन को कैलकुलेट कैसे करें? पीएफ में पेंशन राशि, सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा यानी कितने साल नौकरी की है इस पर निर्भर करती है। सदस्य की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार की जाती है। कर्मचारी का मासिक वेतन, पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा, 70। पेंशन योग्य वेतन, किसी भी कर्मचारी का ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में कुछ दिनों तक आपने एप्स अकाउंट में योगदान नहीं किया है, तो भी उन दिनों का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख से नौकरी करना शुरू करता है तो उसे महीने के अंत में 28 दिनों का ही वेतन मिलेगा, लेकिन एप्स में उसका योगदान 30 दिनों के हिसाब से ही जाएगा। अगर व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपए है, तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपए होगा, 2 दिनों के लिए प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपए कम। हालांकि एप्स के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए या